जय मसीह की। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे। पर हम आज विशेष बातों पर कुछ मनन करेंगे और ये हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा उसका 10 अध्याय और उसका हम 30 और 31 पद को देखेंगे। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग ना हुआ। हम यहाँ पर प्रियो पा रहे हैं इस बात को, जबकि इन बातों पे हम लगातार मनन कर रहे हैं। आज हम इसके दूसरे हिस्से में हैं। हमने पिछली बार भी इसकी विशेष बातों को, इस वचन के हिस्से की विशेष बातों को देखा। एक बार हम फिर से इस बात पे मनन करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर ध्यान देने योग्य बातें परमेश्वर की ओर से हमें बताई गई हैं, वरन पहले से बताई गई। पिता का बहुत धन्यवाद, वो हमेशा हमारे जीवन को कैसे उत्तम बनाए रखना है पहले से उसने पवित्र वचन हमें दिया है। और हम यहाँ पाते हैं प्रियो कि येहू ने किस रीति से परमेश्वर के अनुसार सही करने के द्वारा बहुत खूबसूरत प्रतिज्ञा को पाया कि उसके आगे आने वाली 4 पीढ़ियां सिंहासन के अधिकारी होंगे। और हम पाते हैं कि कितनी आनंद बनाने वाली बात, कितनी सुंदर बात। और ये हम सब के साथ में होता है जब हम परमेश्वर से विशेष दर्शनों को प्राप्त करते हैं, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, और हम इन बातों के द्वारा बहुत आनंदित और मगन हो जाते हैं। पर हम यहाँ पर पाते एक बहुत दुखद पूर्ण बात हम पाते हैं कि आगे को जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियो, इसके दूसरा राजा के 10 अध्याय के 31 पद में, परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की। एक ये बहुत दुख की बात है। और मैंने इस बात को अधिकतर देखा है कि हम सब बहुत परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, कई चमत्कारों को देखते हैं, पर हम पाते कुछ दिनों के बाद में वो बढ़ोतरी कहीं जाके रुक जाती है। वो चमत्कारों का देखना, आशा कर्मों का प्राप्त करना, फिर दोबारा और दर्शनों को प्राप्त करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना कहीं जाके ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम सिंहासन के अधिकारी हमेशा के लिए रहें, हमारा पूरा वंश परमेश्वर की महिमा को निरंतर देखने पाए। और वो हमको सुंदर बातें पहले से बता भी देता है कि वो हमको ऐसे देखना चाहता है। फिर भी हम यहाँ पे पा रहे हैं कि येहू परमेश्वर के वचन को पूरा करने की चौकसी नहीं करता, वरन वचन में लिखा पूर्ण मन से चलने की चौकसी नहीं करता, और जिसके कारण यहाँ पर दिक्कत खड़ी होती है। और हम इसमें ऐसे प्रियो हम देखते कि जब हम ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम फिर भी करते हैं, तो मेरी नज़र में हम परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में और अपने घराने के विषय में टाल देते हैं। क्योंकि जो आशीषें हैं वो केवल हम तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जाती है, जैसे परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर का तरीका है। हमने दाऊद के द्वारा देखा, हमने अब्राहम के द्वारा देखा, कैसे उनके द्वारा उनकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती चली गई। और यहाँ पर येहू के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, पर उसको ये बात पता थी कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी किया, जिसके द्वारा उसने अपने विषय में और अपने घराने के विषय में परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया। और वचन तो यहाँ तक कहता है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। ये याकूब 4:17 में प्रियो लिखा है। जब हम जानते हैं कि सही क्या है और नहीं करते तो ये पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में प्रियो हम कैसे उत्तम बने रह सकते हैं, उन बातों के द्वारा जो हमको पता है कि सही क्या है, हम उसको निरंतर करने की चौकसी करें। चमत्कारों की गिनती हम आसानी से बढ़ा सकते हैं।
आश्चर्य कर्मों की गिनती हम हमेशा से प्रियो परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के करुणा को अपने जीवन में देखें, प्रतिदिन हर एक घाटी में उसकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें। पर जब हम कहीं भी थोड़ा बहुत ही जो लापरवाही है या उस ओर ध्यान नहीं देना है कि हमें क्या करना नहीं चाहिए, और हम फिर भी कर रहे हैं जो येहू कर रहा था। उसको पता था कि परमेश्वर ने एक भारी जिम्मेदारी, एक बड़ी आशीष, एक सिंहासन, एक महिमा उसको दे दी है, तो उसको उसकी गरिमा को बनाए रखना था। पर चौकसी ना करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पूर्ण मन से मानने की चौकसी ना करने के द्वारा, हम यहाँ पर परमेश्वर और उसके साथ के रिश्ते में एक हल्कापन सा पाते हैं, गंभीरता को हम नहीं देखते हैं, जिसके कारण प्रियो वो उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और वचन में लिखा है इसके 32वें पद में, अगर हम आगे को देखें, उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के बाद भी भारी नुकसान, महिमा को देखने के बाद भी हार, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रियो रखी नहीं गई है। पर येहू क्योंकि चौकसी नहीं कर रहा था कि परमेश्वर के वचन से पूर्ण मन से प्रेम करना है, हर समय वो करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ये कितना ज्यादा आवश्यक है उस पद को, उस महिमा को बनाए रखने के लिए, ताकि उसके द्वारा केवल वही नहीं, उसकी सारी पीढ़ियां परमेश्वर में आशीषित हो। परमेश्वर हमको बहुगुणित अपनी महिमा में, आशीषों में प्रयोग करना चाहता है। एक और वचन को हम देखेंगे यहाँ पर, पहला शमूएल 18 अध्याय और उसके 14 पद में कुछ ऐसा लिखा है प्रियो, 14 और 15 में, कि और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया। हम इन बातों पे प्रियो आजकल मनन करें। दाऊद भी राजा था और शाऊल भी राजा था। दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये था प्रियो, दाऊद अपने हर चुनावों में अधिकतर पूरी मुमकिन कोशिश ये करता था कि वो करे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। जहां उसने चूका वहां उससे पाप हो गया, और उसने उन बातों से, उन गलतियों से अपने जीवन में सीखा, अपने जीवन को सुधारा और संवारा। और हम पाते हैं कि जब जब शत्रु उस पर चढ़ाई करते थे, वचन में लिखा है वो गढ़ की ओर जाता था, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था और वो अपने आप को जांचता था, वो परमेश्वर से पूछता था कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। जब आराम का राजा हजाएल इस्राएल के सीमाओं पर अटैक करने लगा प्रियो, तो हम पाते हैं यहाँ पर येहू परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते में कुछ घटी है, एक लापरवाही से हम पा रहे। कई बार हम अपने जीवन की हर इन चीजों को अपने ही नजरिए से समझने के कारण हारों को देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा है हम सदा जयवंत रहें, हम सदा महिमा को देखने पाए, हम सदा सिंहासन पर बैठकर राज्य करें। पर ये भूल चूक, ये कमी आती कहां से प्रियो? क्योंकि हम पूर्ण मन से चौकसी नहीं करते। दाऊद पूछता था परमेश्वर से, इसको बुद्धिमानी कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इन बातों को बुद्धिमानी कहा गया। इसलिए राजा शाऊल दाऊद से, वचन में लिखा है, डर गया। प्रिय शत्रु सरलता से हमसे पराजित हो सकता है, पर मुश्किल वहां होती है जहां हमारा परमेश्वर से रिश्ते में गड़बड़ी होती। हम दौड़ जाते बहुत कुछ करने में, हम आगे बढ़ जाते, पर परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। पर यहाँ पर हम पाते हैं प्रियो, दाऊद पूछता है, बुद्धिमानी अपने सारे चाल चलन में दिखाता है, जिसकी वजह से राजा शाऊल दाऊद से डर जाता है। येहू भी अपने बीच में बड़े काम को देख सकता था, पर प्रियो उसने सीमित कर दिया, अपने चमत्कारों को सीमित कर दिया, अपनी पीढ़ियों को परमेश्वर की इच्छा में सिंहासन पर बैठने में। अगर परमेश्वर 4 पुश्तों की आशीष दे सकता था, तो परमेश्वर हमेशा के लिए
पीढ़ी दर पीढ़ी सिंहासन तुझसे अलग ना होने पाए, इसकी भी आशीष दे सकता था। परमेश्वर हमको कभी सीमा में प्रियो बांध के रखना नहीं चाहता। वचन में लिखा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाया, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को अपने लोगों के लिए करना चाहते। देखो यहू की एक सही करने के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियों की आशीष दे सकता है। तो हमारे लगातार पूर्ण मन से वो करने के द्वारा जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब हम चौकसी करते जाते हैं प्रियो, तो केवल हम ही आशीष नहीं पाते, हम अपने घराने को, अपने वंशों को, अपने वंश को, अपनी पीढ़ियों को आशीषों से बांध देते। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, चौकसी करना मैंने देखा है सारे वरदानों से ज्यादा मुझे उत्तम लगता है, क्योंकि हम जानते हैं हमसे कहाँ कहाँ चूक हो जाती है, हम जानते हैं कहाँ कहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान नहीं देते, हम अपनी कमजोरियों को भली प्रकार से प्रियो जानते हैं। पर यदि हम हार मान जाएंगे तो प्रियो हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की जय को देखने नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर हम सबको अपने चमत्कारों की गिनतियों को बढ़ाना है, अपने परिवार को, घराने को आशीषों से बांध देना है प्रियो, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, परमेश्वर के वचन से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण से प्रियो प्रेम करें, चौकसी करें, क्योंकि यही चीजें हमारे और परमेश्वर के रिश्ते की गंभीरता को दिखाता है। प्रभु आपको बहुत आशीषित प्रियो देखना चाहते हैं। उसने आपके लिए जय के उत्सव रखे हैं प्रियो, पर प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के बाद प्लीज रुक ना जाए। जांचते रहेंगे तो कभी दंड नहीं पाएंगे। हजाएल को हम पर हावी होने की कोई उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हम पर अधिकारी हो। पर प्रियो, ये चूक तब हो जाती है जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के बाद बस सोचते हैं बस कहानी अब यहीं खत्म, हम जो चाहे हम वो कर सकते। प्रियो, नहीं, जो जीत है वो केवल और केवल परमेश्वर से आती है। जो सिंहासन है, जो महिमा है, वो केवल और केवल परमेश्वर से आता है। तो क्यों नहीं, आइए प्रियो, हम सब परमेश्वर के पीछे अपने पूरे मन से चलें और चौकसी करें इस बात की कि उसका वचन हमसे क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को कभी भी अंधियारे में नहीं रखा, आपने सदा के लिए हमारे लिए जय के उत्सव को रखा है प्रभु, सदा के लिए एक बड़ी जीत को देखने के लिए बुलाया है। फिर भी पिता, जब आप जानते हैं पिता कि हम कहाँ कहाँ कमजोर हैं पिता, मैं एक अनुग्रह चाहती हूँ, क्योंकि आपके अनुग्रह से प्रभु हमारा उद्धार हुआ है, तो मैं एक और अनुग्रह चाहती हूँ। मेरे लोगों की पवित्र आत्मा मदद करें प्लीज, कि वो किसी भी प्रकार से आपके वचन से अपने मन को ना हटाएं, अब चौकसी करने के लिए अपने मन को पूर्णतः आपकी ओर लगाने पाए। प्लीज पिता, आप मेरे लोगों की मदद करें। मैं अपने लोगों के लिए उस मन को देखना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस बात को समझ जाए कि सिंहासन, जीत, महिमा, चंगाई, आशीष, भरपूरी वो तो केवल आपकी ही ओर से आती है। यदि हम अपने मन से चलेंगे पिता, तो मुझे पता है कि हम गोता खाते हैं, पर जब आपकी अगुवाई में चलते हैं, आपके वचन के अनुसार चलते हैं पिता, हमने हमेशा से जय को देखा है। तो प्रभु, अब मैं अपने लोगों के लिए आपसे विशेष अनुग्रह को चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता को चाहती हूँ कि मेरे लोग प्रतिदिन, हर पल, हर एक मौके का पूरा फायदा उठा के आपसे पूछ के वचन की अगुवाई में चलने पाए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय पिता, आपको बहुत तायत से आशीष दे, उसमें बने रहे। जय मसीह।